सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आपको जल्दी तो नहीं? जल्दी तो थी, मैडम को बताया था कि मैं बस अभी आ रही हूँ। अच्छा, तो आपने अम्मी को ये नहीं बताया कि आप जा कहाँ रही हो? बताना चाहती थी मगर हिम्मत ही नहीं हुई। प्लीज बताइएगा भी मत। मेरा मतलब ये है कि वो कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वैसे ही awkward लगता ना। ना बताकर भी ज़मीर मलामत करता है। मलामत? मलामत कैसी? लोग लंच के लिए जा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। चोरी भी तो बताकर नहीं करते। चोरी छुप के मिलना भी नहीं बताना चाहिए। पता है क्यों? इसलिए तो इसका मजा है। अच्छा, आप ये बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, एक अच्छा सा लंच करते हैं। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। बिल्कुल गलत। वो कैसे? दुनिया में खूबसूरत सिर्फ तुम हो। अच्छा? जी बिल्कुल, और यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। और अगर मैं कहूँ कि ये बात मैं पहले से जानती हूँ तो? तुम कुछ नहीं जानती कि तुम क्या हो। नहीं, वैसे जानती तो मैं हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि इस अंदाज में कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। इतना तुम्हें कभी किसी ने चाहा भी नहीं होगा। क्या? खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये रेस्टोरेंट तुम्हें इतना ही पसंद आ गया तो हम खरीद लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं है। पसंद करने लगा हूं तुम। क्या वो किसकी कॉल थी जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? नहीं नहीं, वो कॉल ही माफ की थी। वो कॉल की वजह से परेशान नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की। ऑर्डर आप करेंगे? थैंक्स। अम्मी की कॉल है। कॉल तो इमाम की है, लेकिन कहीं मैडम ने इमाम को मुझे कॉल करने के लिए ना कहा। चले आप एक काम करें, रिसीव कर लें, कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? तुम अभी तक स्कूल में ही हो क्या? नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी, फिर मैं घर आ गई। अच्छा, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके। ओके, बाय। मुझे एक बात तो बताएं। जी। आप अम्मी से इतना डरती क्यों हैं? डरती नहीं हूँ, मैं एहतराम करती हूँ उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। एहतराम जरूर किया करें, मगर साथ साथ जिंदगी जीने की कोशिश भी किया करें।
ऑर्डर करें? जी एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। कोशिश ही कामयाब होती है। मैं उस दिन से तुम्हारी तलाश में था, एक दिन भी कोशिश तर्क नहीं की। तुम्हें याद है जब तुम्हें पहली बार मॉल में देखा था, मुझे लगा था कि किसी ने मेरे ख्याल को मुजस्सम शक्ल दे दी। मेरे लिए भी कुछ ऐसे ही था, ऐसा जैसे मैं जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब तो वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाए। बंद आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब अक्सर आंख खुलते ही टूट जाते हैं। तो क्या ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा? कभी भी नहीं। पर अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है। किस्मत को मालूम ही नहीं होगा और मैं तुम्हें चुरा कर ले जाऊंगा। अब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन सब कुछ होता है, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। लगन तो हमेशा सच्ची होती है, मगर मुझे एतबार नहीं है। तुम्हें किस पर एतबार नहीं? मुझ पर या अपने आप पर? आप पे। क्यों? कहीं आप उस दिन की तरह मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते वापस पलट ना जाए। उस दिन साइम भाई की कॉल आ गई थी, अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम तो जानती हो कि अम्मी में हमारी जान है। क्या खाला ने बताया था? अतिया खालों को क्या मालूम कि मैं तुम्हें देखने से पहले से पसंद करता हूँ। देखने से पहले? ये कैसे मुमकिन है? फिर वही मुमकिन नामुमकिन, कहा ना सब मुमकिन है। आप अमीरों के लिए, हमारे लिए तो अक्सर मुमकिन भी नामुमकिन हो जाता है। एक बात कहूँ, तुम कभी ख्वाब नहीं देखती क्या? देखती हूँ। तुम मेरा ख्वाब हो तो जल्द ताबीर में बदलने वाला। और अगर आपकी अम्मी ना मानी तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो बताओ। नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं तो आपकी तरफ से फिक्रमंद होती हूँ बस। पक्का? जी। शेयर कर सकती हूँ मुझसे? जुनेद और आपा आए हुए थे, आपका इंतजार करते रहे, अब ये भी गए। अच्छा भाई, मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि साहब ने रोक लिया, इसलिए लेट हो गया। थैंक यू बेटा। अबू, हमारी मैडम वो भी घर आना चाह रही हैं हमारे। क्यों, तुमने उनको दावत दी है आने की क्या? नहीं, मैं तो उन्हें इनाम की रकम वापस करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बहुत नाराज हुई मुझसे। फिर बहुत मुश्किल से राजी किया मैंने उन्हें। अरे बेटा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? उन्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए था। जी, वो खुश हुई, साथ में ये भी कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहती हूँ। कितनी अच्छी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी मैडम हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रही? अबू, ये तो आप उनसे मिलकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उन्हें किसी वक्त बुला लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर, कहाँ गई थी तुम? मैं आपको बता के गई थी। आपा सफिया नाराज हो रही थी। क्यों? वो क्यों नाराज हो रही थी? भाई, तुम उनकी होने वाली बहू हो, इसलिए। अभी मैं अपने घर में हूँ और इस घर में मुझसे नाराज होने का हक सिर्फ मेरे अब्बू को। अब्बू, शायद आप काम से अभी आए हैं, चले मैं आपके लिए ना एक मजे की चाय बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, बना।
लगता है किसी नए शेर की आमद हो रही है। आप आए हैं तो आमद भी हो जाएगी। अरे मुझ बेअदब आदमी को देखकर कहाँ आते हैं शेर। शेर होते ही बेअदब को अदब सिखाने के लिए। बात तो ठीक कही तुम। तुम्हारे शेर सुन सुन कर मुझे भी शेर सुनने की आदत होती जा रही है। तो सुनाओ एक शेर। हाँ सुनाओ सुनाओ। कभी चांद कहा उसने मुझे, कभी आसमान से गिरा दिया। हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा। हम जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। आप कहाँ चली गई थी? क्यों? आज सबकी जुबान पे ये सवाल क्यों है? और किसने पूछा? शगुफ्ता आपा। जुनैद भी आपका पूछ रहा था। जुनैद? वो क्यों पूछ रहा था? उसके फेस एक्सप्रेशन से तो लग रहा था जैसे उसने आपको कहीं देखा हो। उसने मुझे कहाँ देखा? अपनी घबराहट पे थोड़ा काबू पाए, मुझे बताएं किसके साथ थी आप? वो साइम ने मुझे लंच पे बुलाया था। साइम? लेकिन क्या मैडम फारूकी ने कुछ कहा? उनको कहीं शक तो नहीं हो गया? अब इस तरह घबराएंगे तो हर किसी को शक होगा। घबराहट तो हो रही है मुझे इमाम। न जाने मैंने सही किया या गलत। आराम से मेरे साथ बैठे बैठे। अब मुझे मुलाकात की तफसील बताएं। आपने गाड़ी चेंज कर ली? हाँ, पहली बार तुम्हें पुरानी गाड़ी में थोड़ी ना बिठाऊंगा। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। बिल्कुल गलत। दुनिया में खूबसूरत सिर्फ तुम हो। ये रेस्टोरेंट तुम्हें इतना ही पसंद आ गया तो हम खरीद लेते हैं। असम की तारीफ करने का अंदाज किस कदर अच्छा है। जुनैद से मंगनी करवाने की किस कदर भयानक गलती की है मैंने। हेलो जुनैद। तुम कहाँ गुम हो गई थी नूर? क्या मतलब? मैं तो घर पे ही हूँ। मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया मैंने। अच्छा,
मतलब कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। और अगर मैं ना मिली तो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो आती जाती सांस की तरह, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। आइंदा प्लीज ऐसी बात मजाक से भी ना करना। मैं मजाक नहीं कर रही जुनैद। अच्छा, वो कौन है? कौन? वही जिसकी बड़ी सी गाड़ी में आज अतिया खाला घूम रही थी। अतिया खाला? हाँ, मैंने इमाम से भी पूछने की कोशिश की, उसने बात बोल कर दी। हाँ, शायद वो मैडम फारूकी का बड़ा बेटा साइम होगा। सुना है आजकल आप लोगों के काफी फैमिली टर्म्स बढ़ रहे हैं उन लोगों के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं। बुरे तो हम भी नहीं है मैडम। मैंने ऐसा कब कहा? खैर बताओ, कल क्या कर रही हो? कहीं चलते हैं? क्या सोच रही हो? जी जी अम्मी, आई एम सो सॉरी जुनैद, मुझे जाना पड़ेगा। अम्मी बुला रही हैं, बाद में बात करते हैं ना। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन मुझे जवाब। हेलो नूर, तुम किससे बात कर रही थी? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं पूरे दिन किधर गायब थी। वही दोस्त जिसकी तुम्हें बार बार कॉल आ रही थी? जी जी वही। तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने उसे बताया मैं आपके साथ थी, खूब मजा आया और पहली बार जिंदगी को इतने करीब से देखा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। मेरी फीलिंग्स भी कुछ ऐसी थी जैसे ख्वाब जैसी जिंदगी हकीकत में ढल रही है। मगर आज तुम मुझे थोड़ी कंफ्यूज लगी। जी, वो असल में हमारे स्टेटस का फर्क है और जैसे ख्याल मेरे दिमाग में आता है मैं परेशान हो जाती हूँ। मोहब्बत ये ऊंच नीच नहीं देखती। प्लीज अरसम, मुझे सिर्फ वही ख्वाब दिखाइएगा जिनकी कोई ताबीर भी हो। तुम्हारा हर ख्वाब ताबीर बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है, चलो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ईमा आपकी कॉल थी, उसकी अम्मी ने हमें कल मिलने के लिए बुलवाया। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। क्यों भाई, तुम क्यों जाओगे? उनका घर देख लूंगा जाके। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जा रही, साइम का रिश्ता लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी बारी बाद में आई। तो मैं भी भाईजान का रिश्ता लेके जा रहा हूँ, अपना रिश्ता थोड़ी ना कोई लेके जाता है। तुम जा भी सकते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं है। भाईजान कोई ऑफर दें, काम खराब भी कर सकता हूँ। अच्छा बस बस, अभी तो फिलहाल मार्केट चलो मेरे साथ। मार्केट? अभी जाना है मार्केट? हाँ तो बेटा, सुबह फिर इतने सारे काम होते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी ना मैं उनके घर। मैंने कब कहा उनके घर खाली आ जाएं? आप एक काम करें, सुबह चीजें लेकर डायरेक्ट चले जाइए उनकी तरफ। किनके घर? नूर के घर, इमाम के घर, अशरफ साहब के घर। नहीं नहीं नहीं, मिस अतिया फारूकी के घर। अभी रिश्ता हुआ नहीं है, मैं मौका देखकर बात करूंगी। तो मौका बना ले अम्मी, मौका बनाना पड़ता है, वरना भाई साहब। तुम ना चुप करो, तुम्हारी तरह का नहीं हूं मैं। भाई मैं तो चाहता हूँ रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए और जल्दी से भाभी घर आ जाए। हाँ तो हो जाएगा रिश्ता भी, मेरे बेटे में कोई कमी थोड़ी है। अच्छा फिर कल किस वक्त चलें? लड़कियों, कोई चाय का इंतजाम किया है? बेफिक्र है अम्मी, अतिया जाके पूरी बेकरी उठा लाई है।
मैडम फारूकी के मेयार के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इंशाल्लाह उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी आपा। लेकिन ये घर देख के उनका दिल फीका पड़ जाएगा। नूर, तुम हमेशा ही मायूसी वाली बात किया कर। मैं कौन सी मायूसी वाली बात कर रही हूँ? मायूसी तो मैडम फारूकी को होगी ये घर देख के। हमने ना ही उन्हें कोई सब्ज बाग दिखाए और ना ही कोई महलों की कहानियां सुनाई। हमने तो उनको साफ साफ कहा है कि हमारे घर में कोई मुनासिब इंतजाम भी नहीं है बैठने का। अच्छा तुम छोड़ो इसकी बातें, काम जल्दी से खत्म कर लो। मैं तुम्हारे अबू के कपड़े निकाल दूं जाके। वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि उन्हें बिठाएंगे किधर। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है नूर? वो हमारे मेहमान है, उन्हें कहाँ बैठाना है ये हमारा हेडेक है। मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हो रही थी। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान ख्वाब देखे तो औकात में रह के देखे। कौन से ख्वाब? वही जो आप दोनों देख रही हो। हमने कोई ख्वाब नहीं देखे। तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो नूर? रहने दे अतिया खाला। अगर आप ख्वाब ना देख रही होती तो साइम के साथ उसी गाड़ी में ऐवे ही घूमती फिरती हैं आप। मैं इतनी बेखबर नहीं हूँ। तुम्हें किसने बताया ये? ऐसी बातें ऐसे जुनैद के सिवा कौन बता सकता है? जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ जुनैद ही बताए। दिल को धड़का सा लगा। पता नहीं हमारा घर देखकर क्या तासुर लेंगी मैडम फारूकी। भाई शगुफ्ता, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो हमसे मिलने आ रहे हैं, रिश्ता लेने थोड़े आ रहे हैं कि हमारा घर देखकर इनकार कर देंगे। हाँ, अब मैं क्या जानूं कि उनका क्या इरादा। इसका मतलब है तुम किसी खुशफहमी का शिकार हो। बेटियों वालों की तो यही सोच होती। इतनी ज्यादा तवक्कुआत मत रखो, उनसे मायूसी होगी। और जरूरी तो नहीं है कि वो आ भी जाए। भाई कोई मसरूफियत का बहाना करके टाल भी सकते हैं। बेल हुई है, लगता है वो आ गई। हाँ, मैं जाऊं? नहीं नहीं, वो अतिया और इमाम है, वो रिसीव कर लेंगे। तुम मुझे जरा जूते दे दो। जी जी। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। ये आप लोग थैंक यू। भाई जितने क्रिएटिव तुम दोनों हो ना, मुझे तुम लोगों से इसी किस्म के इस्तकबाल की तवक्को थी। वैसे ये सारा आइडिया अतिया का था। वैसे ये आपके कौन से शेर की तस्वीर थी? तेरे आने से घर के आंगन में फूल बरसा दिए बहारों ने। क्या बात, जबरदस्त। क्या खूब गाया। अदा अंदर चले? जी जी श्योर, चलो आइए प्लीज। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से सजाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा लगा मुझे देखकर। हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया मैम। आप लोग बैठे ना, मैं अम्मी अबू को बुला के लाती हूँ। श्योर। फिर फोन निकाल लिया तुमने? अच्छा रखता हूँ मैं, नाराज क्यों हो रही है? नाराज। अच्छा आप लोग बैठिए तो जी जी जी, थैंक यू।
अक्सर फिर ऐसे हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसे के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यारा खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, जो हुआ सो हो चुका है। इस जमाने को क्या पता है, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या कर। हम इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है नसीब साहब। उफ, ये बेकरारी। चलो फोन उठा के सुन ही लेती हूँ कि कहाँ से खड़ा फोन कर रहा है। नहीं जो तुम्हारा फोन उठाने का मतलब नहीं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से आपने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत उम्दा तरीके से की। बस बेगम साहिबा थोड़ी बहुत कोशिश की, जहाँ तक मुमकिन था इन लोगों को तालीम दिलवाई, बस अब इनके नसीब। खुश नसीब हैं ये बच्चियाँ। बेगम साहिबा मैं माजरत चाहता हूँ, उस दिन आपके फंक्शन में हाजिर नहीं हो सका। माजरत तो शगुफ्ता पहले ही आपकी तरफ से कर चुकी है, और फिर वो मेरा फंक्शन तो था भी नहीं, वो तो अतिया और इमाम का फंक्शन था। आप बाद में इनसे माजरत कर लीजिएगा। बेगम साहिबा शगुफ्ता ने बताया था आपने उस अपने फंक्शन में हमारी फैमिली की बड़ी इज्जत अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? हर चीज़ ज़रूरत के तहत नहीं की जाती, कुछ चीज़ें प्यार और मोहब्बत में भी की जाती हैं। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हम इतना ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते। अरे छोड़िए ना इन बातों को। अब नूर नजर नहीं आ रही। कमरे में होगी, बस आ जाती। अब बेटा इमाम, अतिया, चाय का इंतजाम करो। ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना प्लीज। हाय, मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर चलना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरसम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? अभी मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी तुम्हारी अम्मी से। अरसम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। मैं आप लोगों को अपने घर में वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। इसकी तो बातें खत्म ही नहीं होनी। आए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। चलो। आइए। अम्मी मुझे कॉल आ रही है, मैं जरा सुन के आता हूँ। हाँ ये अतिया और इमाम का कमरा है। बताने की जरूरत नहीं है, देखकर ही अंदाजा हो रहा है। बहुत ही सलीके से और आर्टिस्टिक तरीके से सजाया हुआ है। बस यही छोटा सा घर है हमारा। अरे छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, असल बात होती है सलीका और सफाई, जो कि आपके यहाँ हर तरफ मौजूद है। Sorry, Mom.
के लिए इतने सारे गिफ्ट्स। मैं बस सोच रही थी कि इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी। ये सब तो कुछ भी नहीं। उस दिन देखिएगा जिस दिन मेरी अम्मी मेरे लिए आपका रिश्ता लेकर आएंगे। दुनिया की हर चीज होगी है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की नहीं? नहीं, सिवाय मैं तो हूँ ही तुम्हारा। तो फिर मुझे और क्या चाहिए? बहुत कुछ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीज तुम्हारे पास हो। बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं ना मिली तो जुनैद जान कोई पड़ी है। मैं फोन नहीं उठाई तो क्यों बार बार कॉल कर रहा है? हाय जुनैद, सॉरी मैं जरा मसरूफ थी इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज छुट्टी है जनाब, और छुट्टी का मतलब है एंजॉय करने का दिन। तो कीजिए, किसने मना किया है? तो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, घूमने चलते हैं, खाना भी खाएंगे। नहीं जुनैद, आज मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या बात? वो घर में मेहमान आए हुए। ये कौन से मेहमान आ गए जिनके लिए तुम मुझे इग्नोर कर रही? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। वो असल में अतिया खाला की मैडम है ना, वो अपने बेटे को लाई है अपने साथ। कहीं वो साहब तो नहीं जिनके साथ अतिया खाला घूमती फिरती रहती? हाँ वही है। रिश्ता लेकर आए? अरे नहीं भाई, इतने बड़े घर से अतिया खाला का रिश्ता क्यों है? हाँ ना, ये अमीर लोग भोली वाली लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हैं, रिश्ते लेकर नहीं आते। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। करो। ऐसे नहीं, आमने सामने बैठकर बात करने वाली। ऐसी क्या बात है? वो नूर, मैंने घर के लिए लोन अप्लाई करती हूँ। लोन लेने से घर बनते नहीं हैं जुनैद। मुलाजिम पेशा लोग लोन लेकर ही घर बनाते हैं। बस दुआ करो अम्मी कि पुराना घर बेचने के लिए मान जाए, फिर तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक घर बनवाऊंगा। ठीक है, मैं जरा बाद में फोन करती हूँ। बाय।